अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो आबाद थोड़ी है, बर्बाद है। कभी ना कभी तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और ड्रग्स लेने से व्यक्ति का पेट खराब, लीवर खराब, उसका दिमाग खराब, होशो हवास में नहीं, कंसंट्रेशन बिगड़ गया। और इसके साथ में उस ड्रग्स को लेते लेते उस व्यक्ति को जो है क्या हुआ, दिमाग कमजोर हो गया। पर उसे पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, छोड़ना भी चाहता है, हिम्मत नहीं कर पाता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर वो लगातार लगा रहे छोड़ने के लिए, क्योंकि 18 साल में लिया, 5-10 साल वो उसको रियलाइज होता है कि भाई तो गड़बड़ हो गई, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। 5-10 साल बाद उसने रियलाइज करने के बाद उसे ठीक करना शुरू किया। अब वो ठीक करना शुरू कर रहा है तो उसको 10-15 वर्ष और चाहिए। 10-15 वर्ष उसने ठीक करने में लगाए तो 5-7 वर्ष उसको शरीर को रिकवरी में लगाने हैं। अब ये करते करते तो हो गया ना वो 40-45 साल का खत्म, एक गलती। और आप सोचो, वो तो चलो ड्रग्स की बात हुई, दोष तो दोष होते हैं ना। वो ज्यादा समय ले गया, लेकिन हमने एक बार झूठ बोला, फिर हम बोलना शुरू कर दिया। अब उसमें कितना, वो भी तो पूरी एनर्जी लेता है ना छुड़वाने में। ऐसे हमने एक बार गुस्सा किया, तो गुस्सा तो एक बार किया, लेकिन परेशान कितने दिन रहते हैं, 4-4, 5-5 दिनों, कई बार तो कई महीनों तक सोचते रहते हैं उस विषय में। मुझे नहीं पता था लोग इतना भी सोचते हैं। बाद में मुझे लोगों से बात करके पता चला कि लोग सोचते हैं 1-1 महीने तक, 1-1 वर्ष तक। हम घरों में जाते हैं, बोले साध्वी जी हमारी जो सासू माँ है ना, हमारी सुनती नहीं है, हमारे जो पति हैं वो सुनते नहीं है, हमारी तो साथ में हमारी ननद नहीं सुनती हमारी, तो हमारे साथ बड़ा अच्छा सा व्यवहार नहीं करती। आपको पता है मेरी 15 साल पहले शादी हुई, शादी होकर के मैं आई, मेरी सास ने तो मुझे ऐसा कहा, मेरे मायके वालों के लिए भी कह दिया। अब देखना 15 वर्ष हो गए पर मैं भूल नहीं पाती इस बात को। 15 वर्ष पहले गलती एक बार एक इंसान ने की और 15 वर्ष तक याद कर करके किसने की। हाँ, ये सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है। यही है यम और नियम, यही है चिंतन का विषय, इसी से तो पार निकलना है। तो ऐसे ही हम असत्य की बात कर रहे थे। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसको आम खाना बहुत पसंद था। आप बोलते हैं ना नेपाल में तो अपन आप अब ये जो आप है, जो कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से होता है, पहाड़ों में कम होता है, नहीं ही होता है। तो ये पसंद किस किस को पसंद है? हाँ, अब देखो, पसंद तो सबको, बच्चे को भी बड़ा पसंद आया। अब बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, उसने 1.5 साल का बच्चा है, उसने जीवन में पहली बार आम खाया है। और अब उसे जब भी भूख लगती है, जब भी याद आता है, वो कहता है आप दे दो। वो यही मांगता है अपनी माँ से। अच्छा, माता ने भी पहले रोकती भी है, पर उसको लगता है ये रोएगा तो चलो दे देती है, तो उसको जो है उसको प्रेम में देती रहती है। अब एक दिन ऐसा हुआ, ज्यादा आप खाएगा तो उसको नुकसान करेंगे, उसके चेहरे पे दाने निकल आए। तो माँ ने कहा अब नहीं दूंगी, देखो तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल आए। उसको क्या मतलब दाने से, उसको तो आप चाहिए। अब वो आप मांग रहा है, माता दे नहीं रही है। तो उसने क्या कहा, उसको पता है माता को कैसे कंट्रोल में लेके आना है। उसने रोना शुरू किया, जिद करनी शुरू की। बच्चे बहुत चतुर होते हैं, उनको समझ में आता है हमारी जिद मानी जा रही है। मानी ना जाए तो तुरंत छोड़ भी देते हैं, समझ में आ जाता है ना। तो अब जो है माँ ने उसको पहले समझाया, नहीं समझा, डांटा, नहीं समझा। तो फिर माँ ने सोचा अब क्या करूं। तो माँ ने जो है ना आम तो रखे थे टेबल पे, उसने पीछे ऐसे छुपाते हुए बोली आम मैं दे तो दूं तुझे, पर वो तो कौवा ले गया। अब वो छोटा बच्चा 1.5 साल का, आपको लगता है उसके पास बुद्धि कम है, पर है नहीं, आपसे ज्यादा है उसकी। उसने ना कौवा आता देखा ना कौवा जाता देखा, वो देख रहा कहाँ है कौवा। और उसे समझ में आ गया मामला कुछ तो गड़बड़ है। पर अब बेचारा करे क्या, माँ कह रही है ही नहीं, शाम को मंगाऊंगी। अब वो ठीक है, लग गया खेल में। माँ भी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर हुई, माँ को आवाज नहीं आ रही उसकी। तो माँ देखती है भाई ये कहाँ गया, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, ढूंढू इसको, ये कहाँ है। तो माँ निकल करके जाती है, इतने में उसकी नजर पड़ती है। वो तो जो है वो चढ़ चढ़ा करके टेबल से उसने आम निकाल लिया और वो खाने लगा कि ये तो खाना है। अब उसको जैसा खाना है, पूरा मन मुंह सड़ गया, कपड़े सड़ गए, हाथ सड़ गए, पर खा रहा है मजे से। इतने में माँ ने आवाज लगाई बेटा कहाँ है। तो पहले तो खुश हुआ, फिर उसे याद आया माँ ने तो आम खाने के लिए मना किया था। समझता है वो सब कुछ। अब जैसे ही माँ आई तो उसने क्या किया, अपने हाथ सने में पीछे ले जाके इतना बड़ा आम, उसकी कमर से मोटा, वो छुपा रहा है। और उसके बाद क्योंकि माँ को देखा था ना छुपाते हुए उसने, और मुंह सना हुआ है, बेटा आम खा रहे हो? नहीं माँ, आम तो कौवा ले गया था। सबसे पहले किस पे ट्राई हुआ?
बच्चों को समझदार बनाओ, उन्हें झूठ से बहलाओ मत, क्योंकि बड़े होकर के वही झूठ उनके जीवन का एक ऐसा अंग बन जाता है कि वो छूटे नहीं छूटता। आप ही बताओ कैसे बच्चे चाहिए, कैसा नेपाल चाहिए, सच्चा नेपाल कि झूठा नेपाल? ये सच्चा नेपाल माँ ही बना सकती है, माताओं को ही करना पड़ेगा ये काम। तो आम जो है कौवा लेके नहीं गया, कठोर होना पड़ता है बच्चों के साथ में थोड़ा। कोई बात नहीं, हो जाओ। हम तो आजकल क्या हो गया, वो ले लो फोन, ले ले, ये फोन पे तू देखता रहे, मैं तुझे खिलाती रहूं। बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं फोन के, और उनके अंदर एंग्जाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है, आप जरा सी देर के लिए फोन लो, वो हाथ पैर कांपने, एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं, फिर सामान उठा उठा के फेंकते हैं। ऐसे बच्चे थोड़े ना बनाने हैं हम लोगों को। देखो ये जो एक प्रक्रिया है ना, जो जन्म देने की प्रक्रिया है, जो पूरा एक व्यवस्था है, ये अपनी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, इसके अंदर बस ये नहीं है कि हो गया, ऐसा नहीं है। अपने आप तो अच्छी आत्माओं का आह्वान किया जाता है। अपने जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में कितने तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं ना। तो ऐसे अपने, ऐसे नहीं है कि भाई बच्चा चाहिए और हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपना तो पढ़ी लिखी संस्कृति है ना अपनी, अपने ऋषियों ने इन विषयों पर काम किया है। तो उन्होंने हमें क्या समझाया, अच्छी आत्मा का आह्वान करो, कि आपके गर्भ में एक अच्छी आत्मा आए, वो आपका, परिवार का, समाज का, दुनिया का कल्याण करे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतान बुद्धिशाली हो, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतान को किसी भी प्रकार का रोग ना लगा हुआ हो, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे संयमी हो। अब ऐसी संतान की प्रार्थना के लिए हम लोगों को पहले ये भी, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चा चाहिए तो बस बच्चा चाहिए वाली कहानी नहीं है। बच्चा अच्छा भी तो चाहिए, शारीरिक रूप से भी तो स्वस्थ चाहिए, मानसिक रूप से भी तो स्वस्थ चाहिए। अब हम किसी परिवार में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने चर्चा करते करते बताया, बोले हमारे जो परदादा थे वो तो स्वस्थ थे, जो दादा के दादा थे वो भी बड़े स्वस्थ थे, पता होगा उनको, बोले वो तो योगी थे। और फिर उसके बाद जो दादा थे, वो बचपन में उनको ऐसी पेट की बीमारी हो गई कि उनका पेट मतलब जो है वो मरते मरते बचे, तो उनके पेट की वो बीमारी। बोले अब हमारे पिताजी हैं भाई लोग, वो सारे के सबका पेट खराब है। बोले हमारा पेट खराब है, अब हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उसका भी पेट खराब। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य है और देखो 25-30 लोग भुगत रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना है। इसीलिए सावधान, संतान होने से पहले भी योगी बनाओ अपने बच्चों को, ताकि जो संतान आए वो स्वस्थ आए। वो बीमार होगा तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर बीमार होंगी। हमें ऐसी पीढ़ियां नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेपाल नहीं चाहिए जिसको जो है 5-5 वर्ष की आयु में थायराइड हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। ऐसा नेपाल नहीं चाहिए जिसको 10-10 वर्ष की आयु में कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, 12-12, 13-13 वर्ष की आयु में छोटे छोटे बच्चे ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा नेपाल जिसमें 20 साल का बच्चा कैंसर होकर के मर जाता है। हमें तो स्वस्थ नेपाल चाहिए, और जैसा नेपाल चाहिए वो हमें बनाना होगा। और कौन बनाएगा, हमें जाना होगा। अब देखो, आप कहोगे हमारे तो बच्चे हो गए, अब हम क्या करें? बच्चों के बच्चे हमारे सुनते नहीं है, अब ये बच्चे ऐसे हो गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी माताएं हैं बैठी उन दुर्गम स्थानों में, उन गांवों में, वो प्रतीक्षा में है कि कोई उनके पास आएगा। बनो ना उनके लिए भगवान श्री कृष्ण, और जाकर के करो ना उनका सहयोग। इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा कि हम अपने जीवन में 365 दिन में, वर्ष के हम 5 दिन निकाल लें। अगर यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, आप सारे 450 लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप अगर एक एक शिविर भी 450 लोग लगा दो जा करके, तो 450 शिविर हो जाएंगे अलग अलग स्थानों पे। ये कितना बड़ा तत्व है। हम लोग अक्सर अपनी ऊर्जा को एक ही जगह पे लगाते रहते हैं, फिर आपस में भिड़ते रहते हैं, मैंने ये किया इसने मेरी सुनी नहीं, फिर परेशान होते रहते हैं। देखो, मिलकर के भी रहना है और कार्य को बढ़ाने के लिए अलग से कार्य बढ़ाना भी है। तो एक एक इतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर आप में से आधे लोगों ने भी संकल्प ले लिया तो 250 शिविर कोई हल्की फुल्की संख्या थोड़ी ना होती है। और आपको लगे कि हम शिविर कैसे लेंगे, जैसे हम जैसे परम पूज्य गुरुदेव ले रहे हैं। अब जैसे हमने भी योग करना शुरू किया, तो हमने थोड़ा ना डायरेक्ट किसी को सिखाना शुरू किया था, पहले सीखा और फिर सिखाया, थोड़ा थोड़ा सीखा, थोड़ा थोड़ा सिखाया।
ऐसे ही आप बच्चों को सिखाना शुरू करो, स्कूल में सिखा दो जाकर के, तो आप जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लोगों को सिखाओ तो सही, इतना ही तो बताना है कि भाई कोई बीमार है तो कम से कम आधा घंटा कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कराओ, थोड़ा उसकी शारीरिक अवस्था देख लो। और आपको बताया ना, उपचार पद्धति आपको पुस्तक दी है, उसमें सब लिखा हुआ है। उसमें पतंजलि की औषधियों के नाम भी हैं, घरेलू उपचार भी है, अपथ्य पथ्य भी है, किडनी की समस्या में क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, माइग्रेन की समस्या में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये जो पीली वाली लंबी सी बुक है ना आपकी उपचार पद्धति, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसको पढ़ करके लोगों को ठीक करो। आप ठीक करोगे तो अपने आप जो है आपको खूब और उत्साह मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान हमें और ज्ञान से भर देता है, हमारे अंदर और उत्साह आता है, और जानने का मन करता है। एक बार हम किसी को ठीक तो करें भाई। अगर यहाँ से आप जाकर के 500 शिविर लगा पाए और 500 शिविर में आपने 2-2 लोगों को भी ठीक कर दिया, तो इस शिविर का तो पूरा सार्थक हो गया ना। ये कल भी हम लोगों ने कितने सारे लोगों के अनुभव सुने थे ना, कैसे कैसे अनुभव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक बहन ने बताया कि उसके बच्चे को ऑटिज्म की समस्या ठीक हो गई, बच्चों की, जिसका कोई इलाज नहीं बताया जाता। बच्चों की ये एपिलेप्सी की समस्या, बोले कैसे ठीक होगी, ये तक ठीक हो रही है। कैसे ठीक हो रही है? योग से ठीक हो रही है, आयुर्वेद से ठीक हो रही है। कितना सामर्थ्य है। अब जैसे क्या नाम है, एक व्यक्ति का मैं बता रही थी, तो उस व्यक्ति को कहाँ लीवर में कोई समस्या हुई, कहाँ समस्या हुई। वैसे ही हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी चीजों के बड़े दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। मतलब एक व्यक्ति की एक गलती सदियों तक जनता भुगत रही है। अगर देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से वो भी हिंसा ही है। बीमार हम पड़े, कमजोर हम हुए, कमजोर संतान को जन्म दिया। अब आप खुद भी तो सोचो ना कि हम कितना कितना भाव होता है कि एक संतान घर में आती है लेकिन वो बीमार हो, तो आपसे ज्यादा कष्ट उस आत्मा को दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस आत्मा को एक अच्छा शरीर देने की जिम्मेदारी थी आपकी, और हमने नहीं दिया। तो वो चीज भी तो ठीक करनी होगी ना, इन गहराइयों को तो समझना होगा कि एक संतान अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो उसका अच्छा शरीर, अच्छा परिवार। ये तो सोचते हैं हम कि हमारे पास इतना, हम लोग बच्चा अगर जन्म हो तो उसकी खर्चे उठाने के लिए पैसे तो होने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए अर्थ होना चाहिए, इन सब चीज़ों का तो चिंतन करते हैं। लेकिन जिस शरीर के साथ उसको जिंदगी भर जीना है, हम नहीं रहेंगे तब भी उसी शरीर के साथ काम करना है, उस शरीर के विषय में भी तो सोचना चाहिए ना। तो हमें ये अभी अच्छे स्वस्थ नेपाल को बनाने के लिए खूब काम करना है। ऐसे हम लोग एक भी जा कर के, हाँ मतलब हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति आया यहाँ पे, विशेष प्रकार का अनीमिया था उनको, सिकल अनीमिया था क्या था, तो उनको डॉक्टर, वो चले गए उसमें अपोलो में दिल्ली में, वहाँ जो है 5 दिन के अंदर डॉक्टर्स ने 5-6 लाख रुपए ले लिए। अब बेचारा मैकेनिक आदमी है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है उसके पास में, 5-6 लाख डॉक्टर ने वहाँ ले लिए 5-6 दिन में। फिर उसके बाद बोले करते करते डॉक्टर बदलते, इधर उधर ट्रीटमेंट करते कराते उसके 20-22 लाख खर्च हो लिए। ये सच्ची घटना है, अभी पतंजलि में आया था वो भाई। तो बोले उसके बाद, फिर उसके बाद 20 लाख का और ऑपरेशन बोल दिया कि तुम्हें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 20 लाख रुपया लगेगा और तुम्हारा इसके अंदर। तो बोले अब तो बचा ही नहीं पैसा, दूं कहाँ से। फिर पतंजलि आया, 1 हफ्ते में सही हो गया, 20 लाख रुपया बच गया। जो महाराज जी ने तो कहा कि भाई थोड़ा और अकल पहले आ जाती, तुम्हारे बाकी भी बच जाते। ऐसे ही है, आप किसी का अर्थ ऐसे बचवा दो तो इससे बड़े पुण्य क्या होगा। क्योंकि देखो, सामान्य रूप में अगर एक सामान्य घर परिवार के व्यक्ति को देखा जाए तो जो एक जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, वो जीवन में मुश्किल से पुरुषार्थ करके थोड़ा सा पैसा कमाता है, और एक बीमारी, और उस बीमारी से जीवन भर की सारी पूंजी खर्च हो जाती है। तो एक बार तो वो भाई तो बोला ना, बोले मैंने ये सोच लिया था स्वामी जी कि अब मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। क्यों सोचा उसने? बोले मैंने ये सोच लिया कि अब मैं मतलब कुछ तो बच्चों के लिए छोड़ करके जाऊं, मेरा तो कुछ भरोसा है ही नहीं। तो मैं बच्चों के लिए, तो व्यक्ति इस चक्कर में कई बार ट्रीटमेंट भी नहीं कराता, कराए भी तो क्या ही ट्रीटमेंट कराए, 25 लाख 26 लाख तो बेचारा पहले ही खर्च कर चुका था। उसके बाद फिर इतने ही खर्च करने की बात, तो ये गारंटी बोले है नहीं। लेकिन योग में तो है, हमारे आत्मविश्वास को हम लोगों को बना करके रखना है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को, देखो आपका सबका, हम सबका जीवन उसी दिन परिवर्तित होना शुरू हो गया था। आशीर्वाद तो उसी दिन से मिलना शुरू हो गया था जिस दिन हमने पहली बार पतंजलि योग साधना केंद्र में कदम रखा, योग करने गए। तो उसी दिन आपके और परम पूज्य गुरुदेव के तो तार जुड़ गए।
और बीच में जो योग साधना केंद्र का संचालन करते हैं या जो जिला में या प्रदेश में काम करते हैं या मैं हूँ, हम लोग तो सिर्फ हम लोगों को ये सौभाग्य दिया भगवान ने कि हम उस यात्रा में आपके सहयोगी हो सकते थे। हमने तो सहयोगी बनने का मात्र काम किया, लेकिन जो आपका एक कनेक्शन है, जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ आपका जो एक शिष्यत्व है, वो तो था, इसीलिए घटित हो रहा है। और ये सिर्फ इस जीवन की नहीं है, ना जाने कितने जीवन की यात्रा है, हम लोगों को उसका फल अभी मिल रहा है। तो वो तो होना था, ये तो मिलना था। हम ना होते कोई और माध्यम बनता, कोई और ना होता कोई तीसरा होता, किसी ना किसी को तो माध्यम बनना था। लेकिन वो हमारा सौभाग्य कि हमें भगवान ने चुन लिया कि भाई एक सेवा का कार्य ये भी हुआ, और इस माध्यम से और भी अभी बहुत सारे लोगों को आप जाकर के जोड़ोगे। तो वो गुरु के साथ में आपका कोई पहली बार संबंध नहीं हुआ। आप लोगों को पहली बार बेशक गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है साक्षात रूप में, लेकिन आशीर्वाद तो उसी दिन मिल गया था ना, जिस दिन योग साधना केंद्र में गए, जिस दिन मन में योग करने का विचार आया, किसी ने हमें प्रेरणा दी, जिनको आज हम गुरु भी बोलते हैं, लेकिन जो गुरु के भी गुरु हमारे बैठे हुए हैं, उनके साथ कनेक्शन था, इसीलिए तो उस गुरु तक पहुंचे, इसीलिए तो वहां पहुंचे। इसीलिए आओ, एक गुरु के ऊपर ही एक भजन है, उसका भी आनंद लेते हैं। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जिस श्वास तुम्हें भूलो, जिस श्वास तुम्हें भूलो, वो श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। सब छोड़ के मोह माया, एक तुझ संग प्रीत रहे। सब छोड़ के मोह माया, एक तुझ संग प्रीत रहे। दुनिया का भरोसा क्या, दुनिया का भरोसा क्या, तेरा एतबार रहे, तेरा एतबार रहे। तू ही तो है जो अपना, तू ही तो है जो अपना, बन के ना मुकर जाए। तू ही तो है जो अपना, बन के ना मुकर जाए। जिस श्वास तुझे भूलो, जिस श्वास तुझे भूलो, वो श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। दुनिया में जिसे अपना समझा वो न बन पाया, दुनिया में जिसे अपना समझा वो न बन पाया। जब दिल ने तमन्ना की, गुरुवर ने ये समझाया,
जब दिल ने तमन्ना की, गुरुवर ने ये समझाया, गुरुवर ने ये समझाया, दुनिया एक सपना है, दुनिया एक सपना है, जो सुबह बिखर जाए। जिस श्वास तुझे भूलो, जिस श्वास तुझे भूलो, वो श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों हर श्वास गुजर जाए। तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो, तुझे पाके भुला दे जो, इंसान वो किधर जाए। जिस श्वास तुम्हें भूलो, जिस श्वास तुम्हें भूलो, वो श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए।